अच्छा जी, फाइनली एक लंबे ट्रायल के बाद और बहुत सारे रिमांड्स के बाद डकी भाई जो कि एक फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनको आज फाइनली 7 साल कैद और साथ में 10 मिलियन जो कि 1 करोड़ रुपए होते हैं कि जुर्माने की सज़ा आज फाइनली सुना दी गई है। ये एक काफ़ी सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हाइलाइटेड मामला था कि फेमस यूट्यूबर पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई को एफआईए की जानिब से उठाया गया था और उन पे इल्ज़ाम क्या कि ये तो एक नॉन फैक्ट है कि उन्होंने प्रमोशन की थी बैटिंग ऐप्स की और गैम्बलिंग ऐप्स की। और एक लंबे ट्रायल के बाद शायद गालबन 1-2 माह जितना भी अरसा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन फाइनली उन्हें कानून के तहत 7 साल कैद और 10 मिलियन रुपीस जो कि 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, उनकी जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। We have some questions. Questions. बहुत अच्छा किया जी आपने, बहुत सारी मुबारक हो, मिठाइयाँ बाँटें। एक बहुत ही अच्छा आपने इक़दाम किया है, आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है कि आपने एक बंदे को पकड़ा है और उसको बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के जुर्म में शायद जितना आज तक मुझे नो-हाउ है, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम किसी को भी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के जुर्म में ये सज़ा सुनाई गई है। ठीक हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी डकी भाई के साथ कोई बहुत ज़्यादा जो हिमायतें हैं, हमदर्दी है, वो नहीं है। आई हैव नेवर बीन अ फ़ैन ऑफ हिज़ कंटेंट। उसका कंटेंट मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा है और आई कैंट इवन रिमेंबर कि मैंने कभी उसका ज़िंदगी में एक भी व्लॉग देखा हो। और आई यूजुअली हेटेड हिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कल्चर के ये आप किस तरह का कल्चर मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और डेफ़िनेटली ही वाज़ वन ऑफ द बिग वंस टू ब्रिंग फैमिली व्लॉगिंग इनटू पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि मैं करना चाहूँगा और ये सिर्फ़ मेरे ही सवाल नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इन्हीं सवालों का मुतलाशी है पिछले कुछ अरसों से सोशल मीडिया पे। What about the big sharks? पहला सवाल मेरा और मेरी ही तरह के और पाकिस्तानी अवाम का ये है कि आपने एक फ़र्द के ख़िलाफ़ तो एक्शन ले लिया, बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला लिया जाएगा? डकी भाई एक छोटी मछली थी जो कि अर्निंग तो कर रहा था, लेट्स से कि वो यूट्यूब से ह्यूज अमाउंट्स कमा रहा था, वो डेफिनेट इन बैटिंग ऐप्स से भी एक बड़ा जो अमाउंट है वो अर्न कर रहा था। जब मैं कह रहा हूँ कि डकी भाई एक छोटी मछली था, आई डो नॉट मीन दैट ही वाज स्मॉल फिश इन टर्म्स के वो कम कमा रहा था, वो गरीब का बच्चा था। ऑफ कोर्स व्हेन आई से कि डकी भाई एक छोटी मछली है, आई मीन कि उसका कोई भी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, उसके जो कोई भी हायर या फिर एलीट क्लास में जो लिंक्स हैं वो नहीं होंगे, या फिर उसका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे नहीं था। तो सवाल अगेन यही है कि क्या किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट अपर एलीट क्लास में लिंक्स हों, जब या फिर वो ख़ुद ही एलीट क्लास हों और उन्होंने एग्जैक्ट ये सेम जराइम किए हैं, और ये मैं जानता हूँ, ये आप जानते हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये किसने किए हैं? ऑफ कोर्स हमारा सबसे बड़ा जो इनका चेयर लीडर था वो था पीएसएल। पीएसएल ने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया और ज़ोर शोर से प्रमोट किया। हमें खिलाड़ियों की शर्ट्स पे बैटिंग ऐप्स के लोगोज़ नज़र आए, हमें उनके बाउंड्री में बैनर्स वगैरह, जहाँ पे ग्राउंड में बैनर्स उनके नज़र आए। इसके अलावा हमें जो उनसे भी अपर आ जाते हैं आपके जो डायरेक्ट नेशनल टीवी चैनल्स हैं, उन पे हमें इनकी जो एड्स हैं और प्रमोशंस हैं वो देखने को मिली। तो सवाल ये है कि डकी भाई वाज़ द फर्स्ट वन, सो हु इज़ द नेक्स्ट? क्या किसी ऐसे इंसान को भी कटहरे में लाया जाएगा जिसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, डकी भाई से बहुत ऊपर है? दूसरा सवाल कि इवन के यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर ही दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट द डकी भाई वाज नॉट द ओनली एडवर्टाइजर ऑफ दीज ऐप्स। और भी बहुत सारे लोग थे जो इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। सो उन चैनल्स में से किसी को कब कटहरे में लाया जाएगा, किसी को कब इसी सेम प्रोसेस से गुजारा जाएगा और सेम सज़ाएं सुनाई जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 3, मीडिया चैनल्स स्पेशली जिन चैनल्स पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है आपके पीएसएल की, चाहे वो पीटीवी स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, आई गेस
उन पे भी डेफ़िनेटली बेटिंग ऐप्स की प्रमोशंस दिखाई गई थी, तो क्या उनकी मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट है, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा या फिर उनको भी इसी सेम प्रोसेस से गुज़ारा जाएगा? और अगर कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाए तो मेरे ख़्याल से उनकी सज़ा इनसे भी ज़्यादा बनती है। जितने भी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं, शुएब मलिक, बाबर आज़म वग़ैरह, वग़ैरह, या फिर वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है जो कि क्रिकेटर्स भी नहीं हैं। चलें क्रिकेटर्स का तो हम कह सकते हैं कि दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर मैनेजमेंट, क्योंकि क्रिकेटर जो भी वर्दी पहन रहा है वो उसको उसकी मैनेजमेंट दे रही है, बल्कि उनको फ़ोर्स किया जाता है। जैसे कि हमने रिसेंटली मोहम्मद रिज़वान का इश्यू देखा भी था दैट ही वाज़ डिनाइंग टू पुट दैट यूनिफ़ॉर्म ऑन वेयर गैम्बलिंग ऐप्स वर बीइंग प्रमोटेड। बट अगेन जैसे जो कि प्राइवेट्स हैं, जैसे कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है एंड ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द प्रमोशन ऑफ गैम्बलिंग ऐप्स। तो क्या वसीम अकरम और इन जैसी बड़ी मछलियों को भी इस सेम प्रोसेस से गुजारा जाएगा? उनको कब गिरफ्तार किया जा रहा है और कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट दे विल बी बिहाइंड द बार्स एज वेल? इसके अलावा भी मुझे उससे यकीनन कोई हमदर्दी नहीं है, बिकॉज़ प्रमोशन ऑफ गैम्बलिंग ऐप्स वाज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन एक्सेप्ट दैट प्रमोटर। और वो इंटेंशनली दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। दिस इज़ एंटी इस्लामिक, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये हमारे कवानीन के ख़िलाफ़ है बैंटिंग ऐप्स को प्रमोट करना। दैट वाज़ बैड मूव, दैट वाज़ ए बैड कॉल फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ डकी भाई। बट अगेन अगेन ये सवाल नहीं जाएंगे हमारे माइंड से कि क्या डकी भाई ही अकेला था इस सब में इन्वॉल्व, और अगर वो अकेला नहीं था तो जो दूसरे इन्वॉल्व थे इन क्राइम्स में जिन्होंने ये सेम काम किया उससे भी बड़े लेवल पे किया है और वो उससे भी बड़े ओहदों पे फायज हैं, क्या उनको कब इस एग्जैक्ट सेम प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि हमारी आवाम में ये इम्प्रेशन जाए कि जो हमारा कानून है वो सबके लिए बराबर है, हमारे कानून में किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, बट रादर उस जुर्म को टारगेट किया जा रहा है। बिकॉज़ अभी वाइड पब्लिक इम्प्रेशन ऑफ कोर्स यही है कि जो डकी भाई है उसको किसी और वजूहात की बिना पर, गॉड नोज़ व्हाट, बट किसी वजह किसी रीज़न से उसको टारगेट किया गया है एंड ही बिकॉज़ ही इज़ द ओनली इंडिविजुअल टू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, while there are other big channels, other big organizations, other big electronic channels, national TV channels that have done the exact same thing, uh, but they have not been into the trial. So yeah, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह।